नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करते अच्छे होंगे। तो चलिए मेरा भी आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम परसेंटेज का क्लास करने वाले हैं। दोस्तों ये सबसे पहला क्लास है और मैं बता दूं, अगर आप पूरा परसेंटेज क्लास कर लेते हैं तो आपको चुटकियों में आपका सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे कि ये क्लास आप कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो मैं बता दूँ। आपका जो एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर डिफरेंट स्टेट एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं। जो +2 के लिए है ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जैसे CHSL। चलिए मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो प्रतिशत का है, चलिए मैं बात कर लेता हूं जो प्रतिशत चैप्टर है इसको आप किस तरह से करिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत निकालने सीखेंगे, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन करेंगे। सारा कुछ आपका ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट में आएगा, एक ही पार्ट में नहीं आएगा। देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको सिर्फ बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। और अगर आप पूरा बेसिक से क्लास कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम हो आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं, याद रखिए। प्रतिशत हमेशा कोई भी संख्या के हर में प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी संख्या के हर में प्रतिशत को हटाने के लिए 100 बैठाना पड़ता है। जैसे कि हम सबसे पहले समझते हैं, यदि हम 100 लिखें और 100 का बोलेंगे कि 10% निकालें, यानी 100 का 10% निकालने बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 लिखना पड़ेगा और 10 का तो 10 होगा। और प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा हर में क्या करना पड़ता है, 100 से इसको मतलब प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा इसको बेस में यानी इसका हर में 100 लगाना पड़ता है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 10, यानी 100 का 10% जो है 10 आता है। चलिए इसी तरह हम और एक आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको बोलेंगे कि 500 का 5% कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 का तो 500 ठीक है, का गुना होता 5। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 से गुना भागा करेंगे तो काटेंगे 25। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिशत को जब भी हटाइएगा हमेशा नीचे क्या होगा, हर में 100 से आपको भागा देना ही पड़ेगा। इतना बात जान लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि आपको प्रतिशत निकालने आता है कि नहीं आता है। चलिए एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। देखिए हम जो पहला क्वेश्चन दिए कि 200 का 40% कितना हो। चलिए इसको निकालिए, 200 का 40%। दूसरा क्वेश्चन है 500 का 50% कितना होगा। ये आप सोचिएगा, आप लोग कुछ नए होंगे, कुछ जो पुराने होंगे। तो मैं बात कर लूँ, आप लोग बोलिएगा कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो मैं बात कर लूँ, आप जो आगे चलिएगा ना तो आप गिर जाइएगा। इसलिए आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ 500 का 50% कितना होता है। तो आप याद क्या बोले आपको कि प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 जुटेगा। तो 200 का 200 लिखें, एक नंबर का सॉल्व कर लें। 200 का 200 लिखें, का गुना 40 का 40 और प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे तो 100 दो बार में कट गया, 40 दूनी 80। तो इसका कितना आंसर आ गया, 80। इसका निकालेंगे आप, 500 का 500 लिखेंगे। चलिए इसका शॉर्ट भी बताएंगे अभी, ठीक है, किस तरह से निकालिएगा। 50 का 50 और प्रतिशत का नीचे 100। आप इसे काट दीजिए, 0 का 0, 5 25 25 और 0 का 0। देखिए ऐसा निकालता है, ठीक है। अगर आपको बोल दें 500 का 10% तो क्या कीजिएगा, प्रतिशत को हटाइएगा, नीचे आपका 100 लिख दीजिएगा आपका वही और काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा कि आप प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ बेसिक बात आ जाता है कि प्रतिशत वृद्धि बोलेगा या प्रतिशत कमी बोलेगा तो होल वैल्यू किस तरह से निकालिएगा। ये भी आप इसको नोट करके रखिए, क्योंकि आगे जब जाएंगे तो इसका बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर बोलेगा 10% तो 10% बोलेगा तो 10% का कितना होता है, 1/10। अगर आपको 10% का वृद्धि बोले, ठीक है, वृद्धि बोले तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। 10 और 1 11,
11/10, यही आपका हो गया। अगर आपका 10% का कमी बोले, कमी, तो क्या कीजिएगा, 10% का मान होता है 1/10 और इसको कम कर दीजिएगा, यानी 9/10, यानी माइनस कीजिएगा, 10 में 1 गया तो 9। ये आप याद रखिएगा, इसी तरह निकालना पड़ता। अगर आपको 20% की कमी बोले, कमी, तो क्या कीजिएगा, 20% का मान होता है 1/5 और कमी बोलेगा तो 4/5 और वृद्धि बोलेगा तो क्या करना है, 20% का 1/5 होता है और वृद्धि कितना होगा, 6/5। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, हर एक को निकाल लीजिएगा। जैसे कि और हम क्वेश्चन देते हैं आपको, निकालिए, आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको काम आएगा, ठीक है। ये हमेशा काम आता है, ये सब बेसिक बातें हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक बातें का चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपका क्वेश्चन आएगा और आप लोग क्वेश्चन के सहारे आपको सारा कुछ, जितना भी आपका बेसिक से लेकर कौन सा क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला से बनेगा, क्या बिना फॉर्मूला से बनेगा, सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको बोल देते हैं 25% की वृद्धि, तो इसका आपका होल वैल्यू निकालिए। 10% की कमी, इसका भी आप होल वैल्यू निकालिए। 25% की कमी, इसका भी आप होल वैल्यू निकालिए। चलिए निकालिए। तो जी हाँ दोस्तों, किस तरह से निकलेगा 25% का वृद्धि। देखिए 25% का 25 लिखिएगा, प्रतिशत का नीचे 100 काटिएगा तो 1/4। अब वृद्धि बोला है तो क्या बोले हैं, आपको जोड़ना है, यानी 5/4। 10% की कमी का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% का लिखेंगे 10/100। क्यों, क्योंकि बोले हैं जब भी प्रतिशत हटेगा गुना से तो नीचे जाके भागा में लगेगा, यानी 1/10। और कमी बोला है तो घटा देंगे, 10 में 1 गया तो 9/10। 25% की कमी बोला है तो 25% का मान कितना आया था, 1/4। यहाँ देखें आप, याद रखिएगा कुछ 1/4, यानी फिर ये से बनाइए, 25 का 25 नीचे 100 काटिए 1/4। अब क्या कीजिए, ये जो कमी है तो कमी करेंगे तो 4 में 1 गया तो 3 और नीचे बेस का बेस हमेशा वही रहेगा, जो घटाइएगा उसको आप ऊपर में रखिएगा, ठीक है, अंश में। तो चलिए और एक क्वेश्चन लिखिए, आप 40% की कमी, चलिए इसको निकालिए, और 60% की वृद्धि, चलिए इसको निकालिए। देखिए 40% की कमी कैसे निकलेगा, 40% का मान होता है 40/100। देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5। अब क्या बोला है, कमी, तो घटा देंगे, 5 में 2 गया तो 3, बेस का वही बेस लिख दिए। अब देखिए 60% लिखेंगे 60/100, काटेंगे 2 0 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5। और 3/5 क्या बोला है यहाँ, वृद्धि, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 5 और 3 8, और बेस का वही। आपको होल वैल्यू निकालने भी आ गया होगा। चलिए यूज हम आगे समझेंगे कि इसका यूज क्या हो देते हैं, उस चीज़ का आप मान क्या करके लिख लीजिएगा और लाइएगा। और नेक्स्ट ये क्लास इतना ही रखेंगे, मतलब कुछ मान देते हैं, इसको आप निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो देंगे उसमें आपका डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए इसको आप घर से अपना होमवर्क निकाल लिए। 100/3, 25%, 30%, 17%, इसका मान निकाल के आइएगा। 5 का 19%, 6 का 27%, 7 का 50%। इसका आप क्या कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा, होल वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे 100/3 100%, इसका आप लोग क्या कीजिएगा, होल वैल्यू निकाल लीजिएगा। कुछ जो टॉपिक होता है हम दे भी देंगे आपको, इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर लाएंगे और क्वेश्चन आंसर से आपको डायरेक्टली सब कुछ करा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।